हे दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आकाश दास। टाइटल आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, हाउ टू बिकम सॉफ्टवेयर इंजीनियर आफ्टर 10th और 12th। इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। 10,000 से ज़्यादा व्यूज़ आए 3 महीने के अंदर अंदर। नया चैनल है यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, उसके साथ साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। और मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारा सवाल आया कि अगर मैं कॉमर्स लेता हूँ तो क्या होता है, अगर मैं डिप्लोमा करूँगा तो क्या होगा। तो सारा चीज़ आज हम डिटेल में बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर आपको बनना है तो क्या ब्रांच लेना है आपको, मतलब ब्रांच मतलब क्या होता है, पूरा डिटेल में समझाऊंगा। ये वीडियो एक बार आप देख लेंगे, कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं, इतना मेरा वादा है। अच्छे से डिस्कशन शुरू करते हैं। आप सभी के लिए मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ छोटा छोटा, तो ऐसे ही फॉर्मेट में अच्छे से एडिटिंग करके मैं आपको बता रहा हूँ। गाइस, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आपको बनना है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, तो करेंटली आप अभी क्लास 10th में हो सकते हो या फिर 12th में हो सकते हो। ठीक है, ये दोनों क्लास में किसी में हो सकते हो। अभी हम दो प्रोबेबिलिटी मान रहे हैं कि अगर आप 10th में हो और आप 12th में हो। तो अगर आप 12th में हो, डेफिनेटली 10th कंप्लीट करके आपने 11th 12th के लिए ऑप्ट किया है, और डेफिनेटली आपका ब्रांच साइंस होना चाहिए। ठीक है, आप साइंस ब्रांच में होगे तभी आप अच्छे से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में एंटर कर पाओगे। ओके, अगर आप 10th में हो, 10th के बाद आपके पास दो ऑप्शंस है। अभी क्या क्या दो ऑप्शंस मैं आपको समझा देता हूँ। पहला है कि सबसे बेस्ट है, जो हर कोई फॉलो करता है, इवन मैं भी फॉलो किया हूँ वही रास्ता, कि मैंने 11th 12th किया। तो आप भी कर सकते हो 11th 12th इन साइंस स्ट्रीम। ठीक है, क्लास 11th एंड 12th आपको ये चीज करना है एग्जैक्टली आफ्टर 10th। और स्ट्रीम कौन सा लेना है? साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम से आपको कर लेना पड़ेगा आपका 11th एंड 12th। अदरवाइज अगर आप नहीं चाहते हो, काफी दूसरे लोग भी सजेशंस देते हैं, अगर आप नहीं चाहते हो तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है जो कि है डिप्लोमा। ओके, तो अभी मैं बता रहा हूं कि कैसे बन सकते हैं, क्या मतलब कितने साल का रहेगा। अगर आप 11 12 करते हो तो 2 ही साल का रहेगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2 इयर्स। लेकिन अगर आप डिप्लोमा करते हो, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 इयर्स। यानी कि 10th आपका हो गया, 10th के बाद आप 3 इयर्स कर लोगे आपका डिप्लोमा। फिर उसके बाद जो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना है, तो इंजीनियरिंग हमेशा 4 इयर्स का होता है। इतना आप सोच के समझ के रख लो कि जो आपका इंजीनियरिंग है ये आपका 4 इयर्स का है। इंजीनियरिंग इज इक्वल्स टू 4 इयर्स। लेकिन डिप्लोमा जो 3 साल आप करोगे, 3 साल के बाद एक अपॉर्चुनिटी है, आप डायरेक्टली इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। काफी कॉलेजेस अलाउ करते हैं, आप इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। उसको क्या बोलते हैं हम? लैटरल एंट्री, LE बोलते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूं, लैटरल एंट्री। इसका मतलब क्या है कि इंजीनियरिंग 4 इयर्स है, अब डायरेक्टली 3 इयर्स डिप्लोमा करोगे, उसके बाद इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लोगे। अदरवाइज आप शुरू से पढ़ना चाहते हो तो इंजीनियरिंग स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर से भी कर सकते हो। मैं बता रहा हूं कि कैसे आपका ईयर सेव होगा, वेस्टेज नहीं होगा। लेकिन द बेस्ट कॉम्बिनेशन इज आप 12th करके कर लो। 12th करके करने से क्या हो जाएगा, आप देखिए 10th तक आपने पढ़ लिया, 10th करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, 2 इयर्स आपका हो जाएगा 11th एंड 12th। इसके बाद डायरेक्टली आप इंजीनियरिंग कर लोगे 4 इयर्स में। तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 इयर्स में आपका कंप्लीट हो गया, मतलब 10th के बाद 6 इयर्स में आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया। अदरवाइज अगर आप डिप्लोमा करते हो 10th के बाद, तो 10th हो गया, फिर आपका 3 इयर्स हो गया डिप्लोमा। डिप्लोमा करने के बाद अगर आप लैटरल एंट्री लेते हो, तो लैटरल एंट्री लेने से 3 साल में आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा, तो 3 इयर्स। यहाँ पे भी आपका 6 इयर्स में कंप्लीट हो जा रहे हैं। अदरवाइज अगर आप डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग स्टार्टिंग से करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 4 साल लग जाएंगे। ठीक है, 4 इयर्स। तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पे 3 इयर्स हो गया डिप्लोमा और 4 ईयर इंजीनियरिंग, तो टोटल हो गया 7 इयर्स। तो 1 साल आपको ज्यादा लग जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ पढ़ाई पर्सपेक्टिव से कि आपने तो पढ़ लिया, चलो 11th 12th कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, लेकिन जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ना है उसके लिए पढ़ना क्या है। इतना तो कंपलसरी मान लो कि आपको साइंस स्ट्रीम लेना है। ठीक है, तो साइंस स्ट्रीम के साथ साथ आपको कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में भी अच्छा होना पड़ेगा। मैंने जैसे लास्ट वीडियो में भी बताया था, मैथ्स आपका अच्छा होना चाहिए, ताकि आप जो प्रोग्रामिंग करोगे, सॉफ्टवेयर रिलेटेड पढ़ाई करोगे, वो सारा इजीली कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे। वहां पे एक क्वेश्चन है कि मैथ्स मेरा अच्छा नहीं है तो मैं क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता हूँ? मैं बोला बिल्कुल बन सकते हो, क्योंकि द बेसिक रीजन इज
इफ यू आर नॉट गुड एट एनीथिंग इट डजंट मीन दैट यू कैन नॉट इम्प्रूव दैट सेल्फ। ओके, अगर आप किसी चीज में अच्छे नहीं हो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते, इम्प्रूवमेंट तो हो सकता है ना। तो जितना टाइम मिलेगा आपको, अभी छुट्टी का टाइम चल रहा है तो आराम से अभी से पढ़ना शुरू कर दो। बाद में भी जितने छुट्टी होंगे ना तो पिछले का कॉन्सेप्ट आप धीरे धीरे पढ़ के उसको खत्म करना है। अब बात करते हैं थोड़ा सा क्या स्ट्रीम्स वगैरह लेना है। सपोज आप 10th में हो अभी, सो 10th के बाद आपको साइंस स्ट्रीम में 11th 12th करना है। मेरा रिकमेंडेशन यही रहता है सबको कि आप 11th 12th करो, डिप्लोमा के चक्कर में मत फंसो, फिर आपको सब्जेक्ट्स भी वेरी हो जाएंगे, फिर आपको डिफिकल्ट होगा पढ़ने के लिए। तो साइंस स्ट्रीम में आप 11th एंड 12th ये दोनों साल आप करोगे। इसमें क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, PCM, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। ये चीज आपका कॉमन है क्योंकि कॉम्बिनेशन क्या बनता है आपका, PCM बनता है एक, PCB एक बनता है कॉम्बिनेशन, और तीसरा कॉम्बिनेशन बनता है PCMB, ठीक है। जो PCM है इसका मतलब है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, और PCB है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और PCMB है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी। तो जनरली रेकमेंड किया जाता है, मेरे तरफ से भी यही सजेशन है कि अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है, अब बायोलॉजी टोटली छोड़ दो, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में मत रहो कि अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं हुआ तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, डॉक्टर नहीं हुआ तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊंगा, नहीं। अभी से आप क्लैरिटी ले आओ, क्लैरिटी के साथ साथ आप काम करो किस पे ना, मैथ्स पे। तो क्योंकि मैथ्स आपका कंपलसरी बन जाता है, इंजीनियरिंग के लिए मैथ्स चाहिए। और फिजिक्स केमिस्ट्री तो आप देख रहे हो सभी में कॉमन है, पीसी। ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री चाहिए तो मैथ्स को थोड़ा सा आपको अटेंशन देना पड़ेगा। तो काफी लोग बोले कि मैंने 10th तक अभी जितना भी मैथ्स पढ़ा है मेरा स्ट्रांग नहीं है कॉन्सेप्ट। तो स्ट्रांग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आराम से एक अच्छे ट्यूटर को पकड़ो, बोलो कि मुझे समझा दो जितना चीज है। आप मेरे तक भी अप्रोच कर सकते हो। एक बात मैं अभी बता देना चाहूंगा, जो लोग पूछते हैं कि मेरे से कैसे कांटेक्ट करें, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा मेथड्स है। सबसे बेस्ट है आप इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का आपको नंबर भी सेव नहीं करना, लिंक पे क्लिक करो, मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर पाओगे, ठीक है। तो मैं रिप्लाई करूंगा, आपसे बात भी कर सकते हैं। तो वही मैं बता रहा था कि आप PCM पे फोकस करो, मैथमेटिक्स लेना पड़ेगा आपको, साइंस स्ट्रीम तो कंपलसरी है क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो इंजीनियरिंग मतलब आपको साइंस जरूरी है। इसके बाद क्या करना है आपको, काफी लोग ये भी पूछ रहे थे कि जो जेई मेंस का एग्जाम है मुझे जेई मेंस क्लियर करना पड़ेगा क्या। तो गाइस लेट मी टेल यू, जेई मेंस को आपको क्लियर करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्लियर करना जरूरी नहीं है, यू जस्ट हैव टू अपीयर दैट, ठीक है। अपीयर करने से क्या होगा, जो आपका रैंक आएगा उस रैंक के बेसिस में आपका कॉलेज एडमिशन होगा। अगर आपको IIT NIT जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहां पे एडमिशन लेना है तो जेई मेंस को क्लियर करके, जेई एडवांस करके आपको IIT में एडमिशन मिल जाएगा, अच्छा रैंक आएगा। तो काफी लोग तो नहीं आ पाएंगे क्योंकि देखो एक जेन्युइन सी बात है, IIT NIT में 10,000 सीट है, ठीक है, IITs में, तो हर साल 10,000 बच्चे ही जाते हैं, बाकी जो 10 लाख बच्चे रहे उनका क्या होगा, डेफिनेटली वो तो नहीं जा पाएंगे आप और मेरे जैसे। तो क्या होगा ना, जो दूसरे कॉलेजेस है वहां पे हम एडमिशन लेके हम अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, फिर साइड में स्किल्स डेवलप करेंगे और बहुत अच्छे से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेंगे, वो अलग बात है। तो मेन फोकस करो कि आप जेई मेन पे अपीयर हो जाओ, उसका जो रैंक आएगा उस बेसिस में आप कॉलेज में एडमिशन ले लेना। वो उसमें काफी सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी आएंगे आपके स्टेट बेसिस पे, या फिर प्राइवेट कॉलेजेस भी हो सकता है, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेजेस के साथ साथ आपको ब्रांच अभी जरूरी पड़ता है। तो ब्रांच का मतलब मैं थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है। ब्रांच का मतलब क्या है, जैसे क्लास 11th 12th में क्या होता है, आपको स्ट्रीम चूज करना पड़ता है। स्ट्रीम मतलब आपका क्या आ गया, साइंस एक आ गया, फिर आपका कॉमर्स भी है, ठीक है, उसके साथ साथ आर्ट्स भी है। तो ऐसे जितने वैरायटीज हैं, ये वैरायटीज आप 11th 12th में देखते हो। यहाँ पे स्पेसिफिक अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आप कॉमर्स ले रहे हो तो आपको अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स वो सब पढ़ना पड़ेगा, साइंस आप ले रहे हो तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वैसे पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह जब आप इंजीनियरिंग करते हो किसी पर्टिकुलर एक ब्रांच पे आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, उसको ब्रांच बोलते हैं या फिर स्ट्रीम बोलते हैं। काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए आप सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम करोगे। सबसे टॉप पे आज के डेट पे आता है कंप्यूटर साइंस, जो कि मैं फिलहाल कर रहा हूं, कंप्यूटर साइंस, इसको बोलते हैं CSE, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ओके, तो आपको अगर कंप्यूटर साइंस में डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप मुझे पूछो, आप पूछने से मैं वीडियो बना के दे दूंगा। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में क्या होता है,
कंप्यूटर रिलेटेड आप पढ़ाई करोगे, वहां पे कुछ हार्डवेयर चीजें भी आएंगी, कुछ सॉफ्टवेयर चीजें भी आएंगी, ठीक है। इसके साथ साथ और एक भी कंफ्यूजन था स्टूडेंट्स का, आईटी एक दूसरा ब्रांच है। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये ब्रांच में क्या होता है आपका कि यहाँ पे भी आप सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीजें पढ़ोगे, कंप्यूटर रिलेटेड चीजें, लेकिन जो सब्जेक्ट्स है वो थोड़ा वैरी होगा। किसी में प्रैक्टिकल बेस्ड ज्यादा होता है, किसी में एप्लीकेशन बेस्ड और थ्योरेटिकल बेस्ड ऐसा ज्यादा होता है। तो आपको क्या फोकस करना है, सबसे पहले टॉप फोकस करना है कंप्यूटर साइंस पे। कंप्यूटर साइंस पे क्या होता है, आपका थ्योरी भी रहता है, प्रैक्टिकल भी रहता है। लेकिन जितना मैंने रिसर्च किया, आईटी ब्रांच से तो मैं नहीं हूं, मैं कंप्यूटर साइंस से हूं, मेरा मैक्सिमम चीज प्रैक्टिकल होता है। लेकिन जो आईटी वाले हैं उनका थोड़ा थ्योरेटिकल होता है, थ्योरेटिकल अप्रोच, यानी कि वो पढ़े से ज्यादा है कि इसके पीछे क्या होता है, कैसा होता है, वो पढ़ते थोड़ा ज्यादा है। तो आप फोकस करो कि कंप्यूटर साइंस में करने का। इसके साथ साथ और भी इंजीनियरिंग डिफरेंट ब्रांचेस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं है लेकिन इंजीनियरिंग ब्रांचेस है। जैसे कि बात कर ले आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। मैकेनिकल में क्या होता है आपका, मैकेनिक्स आप पार्ट्स वगैरह पढ़ोगे, डिफरेंट पार्ट्स कैसे मूव करता है, रोटेट करता है, इंजिन्स के बारे में पढ़ोगे, तो वो सारा मैकेनिकल हो गया। इसके साथ साथ है इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच होता है। इलेक्ट्रिकल के साथ साथ आपका इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे भी होते हैं। इसके साथ साथ आपका सिविल इंजीनियरिंग भी होता है, ठीक है। काफी सारे ब्रांच है, मतलब एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, फिर एविएशन इंजीनियरिंग, ये बहुत सारा वेराइटीज है। आपको देखना है कि कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, अच्छा ब्रांच वहां पे अवेलेबल है, उसके रिलेटेड आपको पढ़ाई करना है। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ कि इनिशियली अभी स्टार्टिंग से आप क्या कर सकते हो। अभी आप क्लास 10th में हो, अभी आप क्लास 12th में हो, 11th में हो, जो भी क्लास में हो, 10th 11th 12th में हो सकते हो आप, 8th 9th में भी हो तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है कि जो भी आप करंट क्लास में हो, ठीक है, वो करंट क्लास से आपको एक चीज अभी से शुरू कर लेना है। वो मैं सभी बच्चों को बताता हूं कि प्रोग्रामिंग अभी से करना शुरू कर दो, ठीक है। प्रोग्रामिंग अभी से करोगे तो क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा, आपका सोचने का तरीका चेंज होगा, डिफरेंट वे में आप सोच पाओगे और आपका फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएगा। अभी से ये टाइम है, बेस्ट टाइम है, आप फंडामेंटल शुरू करना अभी से स्टार्ट कर दो, ठीक है, स्ट्रांग करना अभी से स्टार्ट कर दो। अभी बात आता है कि प्रोग्रामिंग में क्या सीखेंगे, प्रोग्रामिंग क्या होता है। प्रोग्रामिंग का बेसिक मतलब ये है कि किसी भी चीज को आपको ऑटोमेट करना, ठीक है। उसको मतलब कैलकुलेटर है, वहां पे दो चार नंबर डालते हो तो वो सम करके दे देता है, मल्टीप्लिकेशन दे देता है, कैसे देता है, बैकग्राउंड में उसका काम हम बताते हैं। अभी आप वॉच पहन रहे हो तो वॉच में एक दिन में 24 घंटा वो रोटेट होता है, फिर 12-12 घंटे में चेंज होता है। डिजिटल वॉच में एएम पीएम शो करता है, कैसे करता है, वो सबके पीछे प्रोग्रामिंग है। लैपटॉप बनता है, कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन बनता है, वेबसाइट बनता है, सभी के पीछे प्रोग्रामिंग है। लेकिन अभी तो इतना बड़ा बड़ा चीज अभी नहीं कर सकते ना, कहीं बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा अभी। तो बेसिक्स के लिए मैं आपको बता रहा हूं, आप सी प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करो, ठीक है। तो सी प्रोग्राम के साथ साथ आपका काफी सारा दूसरा वेराइटीज है, जिसमें आप पाइथन प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो, ओके। पाइथन प्रोग्रामिंग में क्या होगा कि आज के डेट में इतना डिमांड है ना पाइथन प्रोग्रामिंग का, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हर फील्ड में पाइथन प्रोग्रामिंग है, मतलब डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीज आप सुन रहे हो ना, ये मतलब पूरे मशीन को सिखाया जाता है कि कैसे काम करेगा। वो सारा चीज में हमारा यूज होता है पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो पाइथन का बेसिक सीख लो। सी प्रोग्रामिंग में जिस एक प्रिंट करने के लिए 4 लाइन 5 लाइन लिखना पड़ता है, पाइथन में 1 लाइन में काम हो जाएगा, इतना बढ़िया है, ठीक है। सी प्लस प्लस भी है आपका, उसके साथ साथ जावा भी है, काफी लोगों ने सीख भी रखा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं बता रहा हूं कि आप पाइथन से शुरू करो, अदरवाइज आप सी प्रोग्रामिंग से शुरू करो, ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, एक वेब पेज बनाना, उसको कलर करना, उसको डिजाइन करना, तो उसके लिए आप सीखो HTML, ठीक है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये सारा चीज हमारा वेब डेवलपमेंट पार्ट में आता है, ठीक है। लेकिन मैं बताऊंगा कि आप सी और पाइथन प्रोग्रामिंग से शुरू करो, आपको पता चलेगा कि प्रोग्रामिंग एक्चुअली होता क्या है उसमें। काफी लोग ये भी पूछे कि जैसे हम हिंदी इंग्लिश एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, मराठी सीख रहे हैं, तो वैसे हमको एक लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। ऐसे बोलने वाला लैंग्वेज नहीं, लेकिन ये कोडिंग करने वाला लैंग्वेज है बिल्कुल। इसका लेटर्स किसे बोलते हैं, कीवर्ड्स किसे बोलते हैं, वो सब चीज इसका बेसिक सीखना पड़ेगा। तो उसके मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये एक नया वर्ल्ड है,
वो आपको समझना पड़ेगा। इसके साथ साथ प्रोग्रामिंग में हमको लॉजिक बिल्डिंग चाहिए, कैलकुलेशन चाहिए, उसके लिए आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी अगर आप 10th में हो, मैथ आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 11th 12th मैथ्स ले लो, ठीक है। 11th 12th मैथ्स में क्या करोगे, जो 10th का मैथ जहां पे खत्म हुआ वहीं से एक्सटेंशन आप धीरे धीरे पढ़ना चालू करो। पढ़ना चालू करोगे, एप्लीकेशन करोगे तो फिर इंप्रूव होगा, अदरवाइज इंप्रूव नहीं होगा। तो कुछ करोगे तभी ना रिजल्ट मिलेगा, ओके। तो इतना चीज पे फोकस करो और आज से शुरू करो। वीडियो देख के आपको टाइम पास नहीं करना है, जितना चीज मैंने लिख के बताया वो आप भी लिखो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप बार बार रिवाइज करो कि क्या मुझे चाहिए, कौन से रास्ते में जाना है, डेली क्या क्या पढ़ना है। डेली का आप शेड्यूल बना दो कि मुझे ये प्रोग्रामिंग का ये टॉपिक खत्म करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं प्रोग्रामिंग सिखा दूं, सिखा सकता हूं, क्योंकि मैं इतने सालों से करते आ रहा हूं। आप चाहते हो तो मुझे बता सकते हो, क्योंकि कमेंट से मैं लूंगा। कमेंट्स में मैंने देखा ना, वो जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, आप देख सकते हो कि कितना कमेंट आया, 300 के आसपास कमेंट आ गया है उस वीडियो में। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि क्या आपको चाहिए। कमेंट से ही मैं लिया हूं। अभी थोड़ा हम बात करेंगे कि कुछ जनरल क्वेश्चंस आप सभी ने पूछा है। अभी इस वीडियो में भी क्वेश्चन पूछोगे तो नेक्स्ट वीडियो में भी इसका बात करेंगे, ओके। यहाँ पे एक बहुत अच्छा कमेंट आया है एक 8th क्लास स्टूडेंट का, इसको मैंने पिन भी किया है, लेकिन अभी फिलहाल ये वीडियो में जो पहला वाला वीडियो था वो पिन हो जाएगा। लेकिन ये जो लोकल गेमर है ना, क्लास 8th के स्टूडेंट्स है, इन्होंने पूछा है, मतलब पूछा नहीं है, बेसिकली इन्होंने बताया है, इसी के मतलब कमेंट सेक्शन में उन्होंने पूछा था। सो आई वॉन्ट टू बिकम सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड गेम डेवलपर, आई ऑल्सो स्टार्टेड लर्निंग, आई नो लिटिल बिट ऑफ सी शार्प। देखो ये लैंग्वेज उनको पता है, सी शार्प। सो ये एक गेम डेवलपमेंट के लिए, यूनिटी के लिए यूज होता है। कॉज आई डेवलप गेम इन यूनिटी 3D। सो गेम डेवलपमेंट अगर आपको करना है, उस फील्ड में जाना है, गेम डेवलपर बनना है, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, तो आपको ये सी शार्प प्रोग्रामिंग आना चाहिए। डिटेल में अगर आप चाहते हो तो धीरे धीरे सब चीज बनाएंगे, आप पहले मुझे बताओ, ठीक है। इसके साथ साथ दूसरा कमेंट ये है कि आई एम इन क्लास 10th दिस ईयर, आई हैव नॉलेज ऑन पाइथन, जावा, व्हाट कोर्स आई डू आफ्टर 12th। सो आफ्टर 12th के लिए आपको पता चल गया होगा कि आपके लिए एक रास्ता है जो कि इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इंजीनियरिंग आपको करना है, जहां पे आपको 4 इयर्स का कोर्स रहेगा और वो 4 इयर्स कोर्स में आपको एक ब्रांच लेके चलना है। और वो ब्रांच के लिए मैंने बताया कि सीएससी पे आप चलो, अगर नहीं होता है तो आईटी पे भी जा सकते हो, सीएससी या फिर आईटी, ठीक है। आंसर मिल गया आपको। इसी के साथ सर आई एम सर इन 10th स्टैंडर्ड my maths was not good, okay, but I wanted to be software engineer, so software engineer does need maths to be good or not? Yes बेटा, अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब पूरा एक डेरिवेशन कर रहे हो वो कर रहे हो, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करोगे तो लॉजिकल थिंकिंग आएगा। उसको आप 2-3 डायरेक्शन से सोच पाओगे कि अगर मेरा वैल्यू ज्यादा कम हो रहा है तो मेरा आंसर पे कैसा फर्क पड़ेगा, वो सारा चीज है, ठीक है। थोड़ा मेंटल कैलकुलेशन बढ़ाना पड़ेगा। प्लीज आंसर स्टूडेंट फ्रॉम महाराष्ट्र पुणे, थैंक यू सो मच, मैंने आपका आंसर दे दिया। इसके साथ है सर आई एम इन क्लास 10th, आई वांट टू बिकम ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, सो विच स्ट्रीम शुड आई टेक आफ्टर 10th? सर प्लीज रिप्लाई एंड नाउ यू मोटिवेटेड मी स्ट्रांगली, थैंक यू। थैंक यू सो मच। टेक की बात है, आपका नाम लिखे होते तो मैं अच्छे से आंसर कर देता। तो आप सवाल पूछ रहे थे कि अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, 10th के बाद आप क्या स्ट्रीम चूज कर सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप साइंस स्ट्रीम चूज कर लो। तो साइंस स्ट्रीम चूज करके आप आगे जाओगे तो बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर पाओगे, बिकॉज मैथ्स का जो सब्जेक्ट्स रिलेटेड होता है, जो चैप्टर्स रिलेटेड होता है, 10th के बाद आप 11th 12th का जो साइंस करोगे वहां पे आप मैथ्स पढ़ोगे और वही मैथ्स का एक्सटेंशन आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे। अगर आप डिप्लोमा ले रहे हो तो उसका मैथ्स अलग है और उसका ड्यूरेशन भी अलग है, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। इंजीनियरिंग में आप डायरेक्टली सेकंड ईयर में एडमिशन ले रहे हो, बाकी सब बच्चे तो फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, तो उनका फ्लो के हिसाब से आपका फ्लो बिगड़ जाएगा, चीजें समझने में डिफिकल्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, यू गो फॉर 11th एंड 12th इन साइंस स्ट्रीम। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आई हैव ए क्वेश्चन, इफ नाउ आई हैव फिनिश्ड 10th, आफ्टर दैट इन पीयूसी शुड आई टेक साइंस और कंप्यूटर साइंस? यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखो, अगर आप 10th कंप्लीट कर लिए, आप साइंस में जा रहे हो, तो साइंस में आपका क्या है, पीसीएम मेन सब्जेक्ट्स हो गया। इसके साथ तो इंग्लिश आप पढ़ोगे ही, इंग्लिश के साथ साथ आपको एक जो 5वां सब्जेक्ट लेने का मौका मिलता है। वहां पे काफी लोग फिजिकल एजुकेशन ले लेते हैं, पीई, या फिर काफी लोग सीएस लेते हैं, कंप्यूटर साइंस।
पहले CS में C++ पढ़ाया जाता था, अभी कंपलसरी पाइथन हो गया है। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप 11th 12th में अभी से ले रहे हो कंप्यूटर साइंस, तो आपको पाइथन पढ़ने का मौका मिलेगा। पाइथन के साथ साथ आप प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के बेसिक्स को समझ पाओगे, और जो कि हमारा यूज होगा इंजीनियरिंग में। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे ना, वहां पे आप इसका यूज कर पाओगे। इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डोंट लाइक साइंस बट लाइक प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग, सो व्हाट कैन आई सो हाउ कैन आई बी सॉफ्टवेयर इंजीनियर विदाउट टेकिंग साइंस स्ट्रीम। देखो, विदाउट टेकिंग साइंस स्ट्रीम तो आपका पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको साइंस पसंद नहीं है मतलब कि आपका जो 10th में साइंस था वैसा नहीं है। यहाँ पे आपको फिजिक्स अलग पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री अलग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, उसके साथ साथ मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स के साथ साथ मैंने बताया कि अगर आप CS लेते हो, कंप्यूटर साइंस लेते हो, तो वो भी पढ़ना पड़ेगा, और इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। तो साइंस मतलब नहीं कि जो साइंस सब्जेक्ट आपने पढ़ा है बस उतना है, उसमें काफी सारा वेरिएशन है। धीरे धीरे पसंद भी आ जाएगा, और साइड बाय साइड आप प्रोग्रामिंग और कोडिंग करते चलना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आई हैव ए क्वेश्चन, माय फैमिली इज नॉट एबल टू अफोर्ड माय फी, व्हाट कैन आई चूज आफ्टर मैट्रिक टू बिकम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, तो फीस एफर्ड नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से पढ़ो। पढ़ने के बाद अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है, आपका जो फीस स्ट्रक्चर है ना, वो थोड़ा लो होता है। तो लो फीस स्ट्रक्चर में आप पढ़ाई कर लोगे और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बन जाओगे। तो मैट्रिक के बाद ऑब्वियसली आपको 11th 12th करना पड़ेगा, ठीक है, साइंस स्ट्रीम में कर लो, और उसके बाद आराम से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाओगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर इन जेई एग्जाम is JEE exam compulsory for becoming software engineer? I have completed MSCIT with 82% score. So JEE exam compulsory kind of चीज इसीलिए है कि पूरा कंपलसरी नहीं है, काफी लोग बिना अपियर के भी जाते हैं, लेकिन उसमें पैसा थोड़ा ज्यादा लग जाता है। अगर आप JEE एग्जाम अपियर करते हो और वहां पे डायरेक्टली आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो उसी रैंक के जरिए से, उसी जो अपियरेंस सर्टिफिकेट के जरिए से आप जा पाओगे इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सर आई वांट टू बिकम सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड माय मैथ इज गुड एंड आई एम इन डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, प्लीज टेल मी। अगर आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, अच्छी बात है। डिप्लोमा खत्म करने के बाद आपको क्या करना है, अभी डायरेक्टली आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है। सो यहाँ पे भी आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो डायरेक्टली आप फर्स्ट ईयर से शुरू कर सकते हो, या फिर आप सेकेंड ईयर से शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो सेकेंड ईयर से अगर आपको करना है तो उसको बोलेंगे हम LE, मैंने बात किया था इसके बारे में, लैटरल एंट्री। लैटरल एंट्री के जरिए से आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। अदरवाइज इंजीनियरिंग स्टार्टिंग से आप पढ़ लो, पढ़ने के बाद आपका कवर हो जाएगा। ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, सर आई एम इन 10th स्टैंडर्ड एंड नाउ आई लर्न HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप वेरी गुड, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन साइंस, सो व्हाट कैन आई डू, प्लीज रिप्लाई सर। सो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है उस चीज में, वो साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको पूरा प्रॉब्लम नहीं कि आपको पूरा साइंस ही साइंस पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर कंपलसरी होता है, सारा सब्जेक्ट आप मिलके कोई भी ब्रांच हो वो पढ़ेंगे। सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स जो आप ब्रांच लिए होंगे वही चीज आप पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा मैं कंप्यूटर साइंस हूँ, फर्स्ट ईयर में मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सब चीज पढ़ा है, लेकिन जब मैं सेकंड ईयर में आया, ओनली कंप्यूटर साइंस रिलेटेड चीजें हैं, ज्यादा इधर उधर की बकवास नहीं, ओनली कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, उसी के रिलेटेड है, डेटाबेस है, हमारा आर्किटेक्चर है, फिर काफी सारा वेराइटीज है। आप आओगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप मतलब कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे तो इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब करके लाइक कर देते हो। कमेंट कर लो प्यारा सा जो आपको सीखने को मिला। अगले वीडियो के लिए सवाल है तो वो भी डाल के जाओ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए वीडियो।